नमस्कार साथियों। स्टैटिक जीके के इस रैपिड फायर में मैं सोनवीर मलिक आपका स्वागत करता हूं। इसमें एक बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक जो भारत के शोध संस्थान हैं वो पूछ लिए जाते हैं, हम उनको याद करने की कोशिश करेंगे। चलिए तो देख लेते हैं भाई। भारतीय शोध संस्थान कृषि अनुसंधान संस्थान नई दिल्ली में है। कृषि का मंत्रालय है तो वहीं पे तो अनुसंधान करेंगे। कृषि का मंत्रालय दिल्ली में है, वहीं हम अनुसंधान भी करेंगे। ठीक है। चलिए, भारतीय मौसम विज्ञान संस्थान, तो ये भी मौसम वाला भी वहीं पे है मेरे भाई, मौसम विज्ञान संस्थान। और भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण, तो भाई नेशनल हाईवे भी कहाँ पे बात चलेगी? दिल्ली में, क्योंकि सारे लोग तो वहीं बैठे हैं, वहीं। और केंद्रीय सड़क अनुसंधान संस्थान भी नई दिल्ली में है। तो चारों बहुत महत्वपूर्ण है। भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान नई दिल्ली, भारतीय मौसम विज्ञान संस्थान नई दिल्ली, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण नई दिल्ली मेरे भाई, और फिर अगला है केंद्रीय सड़क संस्थान नई दिल्ली। ठीक है। केंद्रीय सड़क अनुसंधान संस्थान भी कहां पर है? नई दिल्ली में है। तो ये चारों आपको पता होने चाहिए। केंद्रीय वन अनुसंधान संस्थान, वन को हमें हरा भरा करना चाहिए और दूना कर देना चाहिए। वन कैसे होने चाहिए? हरे भरे और दुगने हो जाने चाहिए ना। वन कैसे होने चाहिए भाई मेरे भाई? दुगने हो जाने चाहिए। हरे भरे तो होते ही हैं वन। केंद्रीय ईंधन अनुसंधान संस्थान जलगोड़ा में है मेरे भाई, जलगोड़ा। ठीक है। भाभा परमाणु अनुसंधान संस्थान सीधे सीधे पूछा जाता है, ट्रामवे मुंबई में। कहां पर है? ट्रामवे मुंबई में। और इंडियन सिक्योरिटी प्रेस पुणे में। भाभा परमाणु अनुसंधान संस्थान ट्रामवे मुंबई में और इंडियन सिक्योरिटी प्रेस पुणे में है। केंद्रीय वन अनुसंधान संस्थान देहरादून में। केंद्रीय ईंधन, ईंधन तो जल जाता है भाई। वन को क्या करना है? हरे भरे क्षेत्र को दूना करना है। वन को दूना करना है मेरे भाई। क्या करना है? दूना करना है, याद रखना है। और इंडियन सिक्योरिटी प्रेस भाई, सिक्योरिटी प्रेस पुणे। कहाँ है? पुणे है। भारतीय सर्वेक्षण विभाग, भाई वन को दुगना करना है, हरा भरा करना है, तो पहले सर्वे करना होगा, सर्वेक्षण, वो भी देहरादून में है। राष्ट्रीय धातु विज्ञान प्रयोगशाला जमशेदपुर में है। डेयरी अनुसंधान संस्थान जो है राष्ट्र का, वो करनाल में है। डेयरी पशुओं से संबंधित है और उनके क्या लगती है भाई? नाल लगती है। और चमड़ा वाला चेन्नई। केंद्रीय चमड़ा अनुसंधान संस्थान यानी सेंट्रल लेदर रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ पे है? ये है चेन्नई में। ठीक है। केंद्रीय औषधि अनुसंधान संस्थान, औषधि तो आजकल लाखों रुपए में आती हैं, यानी कि महंगी आती हैं बहुत। राष्ट्रीय वनस्पति अनुसंधान, क्यों आती है औषधि महंगी? क्योंकि वही वनस्पति से बनती है, जिससे वो भी लाखों की आती है, याद रखना है। औषधि लाखों की आती है। लखनऊ राष्ट्रीय वनस्पति अनुसंधान संस्थान, तो वनस्पति के अनुसंधान में भी क्या लग जाते हैं? लाखों लग जाते हैं। औषधि याद रखना है मेरे भाई, लाखों की आती है। और जब औषधि बनती है वनस्पति से, तो औद्योगिक विष भी लाखों का निकल जाता है, लाखों का निकल जाता है। और आम जो है भाई मेरे, आम लाखों लोगों की पसंद है। तो केंद्रीय आम शोध संस्थान लखनऊ में है। केंद्रीय आम शोध संस्थान लखनऊ में। औद्योगिक विष लाखों का निकल जाता है, तो औद्योगिक विष विज्ञान अनुसंधान संस्थान लखनऊ में। राष्ट्रीय वनस्पति अनुसंधान संस्थान लखनऊ में। केंद्रीय औषधि अनुसंधान संस्थान भी कहां पर है मेरे भाई? लखनऊ में है। भारतीय मौसम वेधशाला पुणे में है, मौसम वेधशाला। और इंडियन सिक्योरिटी प्रेस भी वहीं थी। इंडियन सिक्योरिटी प्रेस भी ध्यान रखना है मेरे भाई, वहीं पे थी। ठीक है। राष्ट्रीय मस्तिष्क अनुसंधान संस्थान गुरुग्राम में है। तो गुरु जो है वो आपके मस्तिष्क को खोलते हैं ना। गुरु क्या करते हैं? मस्तिष्क को बेहतर करने का काम गुरु करते हैं। केंद्रीय चावल अनुसंधान संस्थान कटक में है। कच्चे चावल खा लिए तो कट 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 करेंगे या नहीं करेंगे? कट कट करेंगे मेरे भाई। और भारतीय दलहन कानपुर में, भारतीय दलहन अनुसंधान संस्थान कानपुर में है। भारतीय मौसम वेधशाला पुणे में है। राष्ट्रीय मस्तिष्क अनुसंधान संस्थान गुरुग्राम में है। केंद्रीय चावल अनुसंधान संस्थान कटक में है। भारतीय दलहन अनुसंधान संस्थान कहाँ पे है? कानपुर में है मेरे भाई। कहाँ पे है? कानपुर में, जो आपको दिमाग में रखना है। ठीक है। तो याद रखो, केंद्रीय जो हमारा भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान है नई दिल्ली में। भारतीय मौसम विज्ञान संस्थान जो है, तो वो भी नई दिल्ली में। भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण यानी नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया, भाई हाईवे अथॉरिटी तो कहाँ मिलेगी? दिल्ली में मिलेगी, है ना, नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया। और केंद्रीय सड़क अनुसंधान संस्थान कहाँ पे है? तो ये वाला कहाँ पे है? ये भी दिल्ली में है। ठीक है। गन्ना अनुसंधान संस्थान, भाई गन्ना तो ध्यान रखना है आपको,
गन्ना लाखों रुपए का बिक जाता है, कई बार गन्ना लाखों का बिक जाता है। अच्छा, ये रह गया था क्या? गन्ना लाखों का बिक जाता है। केंद्रीय तंबाकू अनुसंधान संस्थान राजमुंद्री आंध्र प्रदेश में है। आंध्र प्रदेश में है राजमुंद्री। टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च मुंबई में है, महत्वपूर्ण है। और भाई केंद्रीय आलू अनुसंधान संस्थान, तो आलू के साथ सब्जी बनेगी शिमला की। आलू के साथ सब्जी शिमला की। टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च मुंबई में, केंद्रीय तंबाकू अनुसंधान संस्थान राजमुंद्री, और भारतीय गन्ना अनुसंधान संस्थान। तो गन्ना तो लाखों को बिक जाता है और आम लाखों लोगों की पसंद है। आम लाखों लोगों की पसंद है मेरे भाई। ठीक है, चलिए आगे देखिए। केंद्रीय वन अनुसंधान संस्थान देहरादून में है। केंद्रीय ईंधन अनुसंधान संस्थान, ईंधन तो जल जाता है तो जलगोड़ा। भाभा परमाणु अनुसंधान संस्थान ट्रामवे, अगर ट्रामवे ऑप्शन में नहीं है तो मुंबई आ जाएगा। इंडियन सिक्योरिटी प्रेस पुणे में। भारतीय सर्वेक्षण विभाग कहाँ पर है? वो भी देहरादून में है। जैसे वन अनुसंधान संस्थान देहरादून में, वैसे ही भारतीय सर्वेक्षण विभाग भी देहरादून में। राष्ट्रीय धातु विज्ञान प्रयोगशाला कहाँ पे है? जमशेदपुर में। राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान करनाल में, और केंद्रीय चमड़ा अनुसंधान संस्थान चेन्नई में। केंद्रीय औषधि अनुसंधान संस्थान, तो औषधि लाखों की आती है, उनके लिए वनस्पति पे जो अनुसंधान चलता है या वनस्पति, वो भी लाखों की आती है। राष्ट्रीय वनस्पति अनुसंधान संस्थान वो भी लखनऊ। औद्योगिक विश्व भी लाखों का निकलता है, औद्योगिक विश्व विज्ञान अनुसंधान संस्थान वो भी लखनऊ। और केंद्रीय आम शोध संस्थान कहाँ पर है? तो वो लखनऊ में है। ठीक है, भारतीय मौसम वेधशाला पुणे में है। राष्ट्रीय मस्तिष्क अनुसंधान संस्थान गुरुग्राम में है मेरे भाई। केंद्रीय चावल अनुसंधान संस्थान कटक में है, और भारतीय दलहन अनुसंधान संस्थान कानपुर में है। केंद्रीय खनन और तेल अनुसंधान संस्थान धनबाद में, यानी सेंट्रल माइनिंग एंड ऑयल रिसर्च, जिस पे खान हो और ऑयल का मेरे भाई, यानी कि तेल के कुएं हैं और खान हो, तो वो तो धन वाला हो जाएगा, आबाद हो जाएगा। तो धनबाद, धनबाद। भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण विभाग, हम बोलते हैं आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया। आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया कहाँ पे है? नई दिल्ली में है। इंडियन स्कूल ऑफ माइन भी, भाई जिसके पास पूरा स्कूल हो माइन का पूरा स्कूल हो खानों का, तो याद रखना है वो भी धनबाद। राष्ट्रीय ग्रामीण विकास संस्थान, भाई हैरत की बात है, इतना आबाद हो गया ग्रामीण भारत, हैरत की बात है, इतना आबाद हो गया, तो हैदराबाद। केंद्रीय खनन और तेल अनुसंधान संस्थान धनबाद। भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण विभाग कलकत्ता पहले हुआ करता था, हम पढ़ते थे बहुत टाइम पहले, लेकिन ये नई दिल्ली में है। इंडियन स्कूल ऑफ माइन कहाँ पे है भाई? इंडियन स्कूल ऑफ माइन भी धनबाद में है। और राष्ट्रीय ग्रामीण विकास संस्थान हैदराबाद में है। राष्ट्रीय ग्रामीण विकास संस्थान कहाँ पे है? हैदराबाद में। ठीक है, चलिए। केंद्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी अनुसंधान संस्थान, खाने की टेक्नोलॉजी के नाम पे तो माँ बस मसूर की दाल बना देती है। मैं कहता हूँ माँ कुछ फूड बना अच्छा सा, टेक्नोलॉजी से, टेक्नोलॉजी वाला कुछ अच्छा सा बनाओ, है ना। मोमोज का मन करता है, समोसे का करता है, पर माँ तो मसूर की दाल बना देती है। तो मैसूर, केंद्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी अनुसंधान संस्थान मैसूर में है, मैसूर। भारतीय फिल्म और टेलीविजन संस्थान बहुत महत्वपूर्ण है भाई, ये पुणे में है। इंडियन सिक्योरिटी प्रेस भी कहाँ पे थी? वहीं पुणे में थी। भारतीय हीरा संस्थान, लड़का हीरा है भाई, सूरत से ही देखो पता चल जाता है, लड़का तो हीरा है जी, सूरत से ही पता चल जाता है, ऐसे बोलते हैं। और भारतीय विज्ञान अनुसंधान संस्थान जो है, भारतीय विज्ञान संस्थान यानी इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस, ये है बेंगलुरु में। ये कहाँ पे है? बेंगलुरु में। तो याद रखना है आपको मेरे भाई, केंद्रीय खनन और तेल अनुसंधान संस्थान धनबाद में है। भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण विभाग नई दिल्ली में। इंडियन स्कूल ऑफ माइन धनबाद में। राष्ट्रीय ग्रामीण विकास संस्थान हैदराबाद में है। कहाँ पे है मेरे भाई? हैदराबाद में। केंद्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी संस्थान मैसूर में है। भारतीय फिल्म और टेलीविजन संस्थान कहाँ पे है मेरे भाई? तो भारतीय फिल्म और टेलीविजन संस्थान कहाँ पे है? जल्दी बताओ, क्या पुणे में है? FTII, फिल्म एंड टेलीविजन इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, क्या पुणे में है? भारतीय हीरा संस्थान, हीरा है कैसे पता चल गई आपको जी? सूरत से ही पता चल गई। और भाई भारतीय विज्ञान संस्थान है बेंगलुरु में। कहाँ? बेंगलुरु में। केंद्रीय भवन निर्माण, तो भाई भवन का निर्माण करोगे तो रोडी बदरपुर, तो रोडी से मिलता जुलता रुड़की। भवन का निर्माण करोगे तो रोडी चाहिए ना, तो रुड़की। एम्स दिल्ली वाला ही पूछता है ज्यादातर। अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान और केंद्रीय चीनी अनुसंधान संस्थान कानपुर, और दाल चीनी मेरे भाई, दाल चीनी दोनों
दाल चीनी, है ना। कान पकड़ा, दाल नहीं खा रहा था तो चीनी ज्यादा खा रहा था तो भी कान पकड़ लिया। कान पकड़ा जब दाल नहीं खा रहा था, चीनी ज्यादा खा रहा था तो भी याद रखना है पकड़ लिया। ठीक है, रैपिड रिवीजन देख लो जल्दी से। देखो, क्या भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान नई दिल्ली में है? क्या मौसम विज्ञान संस्थान भी नई दिल्ली में? क्या भारतीय गन्ना अनुसंधान संस्थान, क्या गन्ना आपने लाखों का बेच दिया था? हाँ जी, बेचा था। और केंद्रीय तंबाकू अनुसंधान संस्थान राजमुंदरी आंध्र प्रदेश में, है ना, आंध्र प्रदेश में राजमुंदरी। आगे मिलाने की कोशिश करो। नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया क्या नई दिल्ली में है? केंद्रीय सड़क अनुसंधान संस्थान भी क्या नई दिल्ली में है? टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च क्या मुंबई में है मेरे भाई? और आलू शिमला के साथ बनेगा तो केंद्रीय आलू अनुसंधान संस्थान शिमला में है। कहां पे? शिमला में। क्या केंद्रीय वन अनुसंधान संस्थान देहरादून में है? क्या केंद्रीय ईंधन अनुसंधान संस्थान जलगोड़ा में है मेरे भाई? क्या भाभा परमाणु अनुसंधान संस्थान ट्रामवे में है? और क्या इंडियन सिक्योरिटी प्रेस पुणे में है? वन अनुसंधान वाला देहरादून में है। केंद्रीय ईंधन अनुसंधान तो ईंधन जल जाता है, जलगोड़ा। भाभा परमाणु अनुसंधान संस्थान ट्रामवे मुंबई में। और इंडियन सिक्योरिटी प्रेस पुणे में है। कहाँ? पुणे में मेरे भाई। भारतीय सर्वेक्षण विभाग तो सर्वे चल रहा है वनों का, क्योंकि इन हरे भरे क्षेत्र को दूना करना है। सर्वे चल रहा है वनों का क्योंकि हरे भरे क्षेत्र को दूना करना है। राष्ट्रीय धातु विज्ञान प्रयोगशाला जमशेदपुर में है। राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान करनाल में है। और चमड़े वाला चेन्नई में। केंद्रीय चमड़ा अनुसंधान संस्थान चेन्नई में है। राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान कहाँ पे है मेरे भाई? करनाल में। राष्ट्रीय धातु विज्ञान प्रयोगशाला जमशेदपुर में है। भारतीय सर्वेक्षण विभाग देहरादून में है। केंद्रीय औषधि अनुसंधान संस्थान तो औषधि लाखों रुपए की, वनस्पति भी लाखों की आती है भाई, तभी औषधि बनती है। मौसम वेधशाला जो भारत की है वो क्या पुणे में है? और राष्ट्रीय मस्तिष्क अनुसंधान संस्थान, तो मस्तिष्क पे अनुसंधान करने का काम कौन करते हैं? गुरु करते हैं मेरे भाई, गुरु। औद्योगिक विष भी लाखों का निकलता है क्या जब हम औषधि बनाते हैं वनस्पति से? जब हम औषधि बनाते हैं वनस्पति से तो क्या औद्योगिक विष विज्ञान अनुसंधान संस्थान लखनऊ में है? क्या आम लाखों लोगों की पसंद है? तो केंद्रीय आम शोध संस्थान लखनऊ में। केंद्रीय चावल अनुसंधान संस्थान, चावल कच्चा खाओ कट 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 आवाज आएगी। और भारतीय दलहन अनुसंधान संस्थान, तो दाल और चीनी भाई दोनों। दाल खाता नहीं है, चीनी ज्यादा खाता है तो कान पकड़ लिए माने। दाल खाता नहीं है, चीनी ज्यादा खाता है तो कान पकड़ लिए मेरे भाई माने। ठीक है। औद्योगिक विश्व विज्ञान अनुसंधान संस्थान लखनऊ में है। केंद्रीय खनन और तेल अनुसंधान संस्थान धनबाद में। आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया नई दिल्ली में है। इंडियन स्कूल ऑफ माइन फिर से है धनबाद में। और राष्ट्रीय ग्रामीण विकास संस्थान, तो भाई ग्रामीण विकास को देख के हैरत हो गई, इतना आबाद हो गया, इतना आबाद। चलिए, केंद्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी, खाद्य प्रौद्योगिकी के नाम पे माँ क्या बना देती है? मसूर की दाल। भारतीय फिल्म और टेलीविजन संस्थान पुणे में है मेरे भाई। भारतीय हीरा संस्थान सूरत में है। भारतीय विज्ञान संस्थान बेंगलुरु में है। भारतीय हीरा संस्थान सूरत में है। भारतीय फिल्म और टेलीविजन संस्थान कहाँ पे है मेरे भाई? पुणे में है। ठीक है, चलिए आगे देखिए। केंद्रीय भवन निर्माण संस्थान, क्या भवन वाला रुड़की में है मेरे भाई? अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान क्या नई दिल्ली में है? और केंद्रीय चीनी अनुसंधान संस्थान कानपुर में है मेरे भाई। ये हमारा टेलीग्राम चैनल है। कल इसका पार्ट 2 होगा। परसों थोड़े से करवाए जाएंगे प्लस एमसीक्यू करवाए जाएंगे, लगभग 20 से 25 एमसीक्यू, 30 एमसीक्यू, जितने बन पाएंगे उतने करेंगे। बच्चों एक रिक्वेस्ट है, कि क्लास के लिए सुबह सुबह मैं आता हूँ, आपके लिए मेहनत करने की कोशिश भी है। इस क्लास को आप उन बच्चों तक जरूर पहुंचाइए जो जरूरतमंद है। कभी किसी का भला करने से अपना बुरा नहीं होता। तो जो जरूरतमंद हैं, जिनकी तैयारी जीएस की कम है, उन तक जरूर पहुंचाइए। आप जो भी काम जिंदगी में नेक नियत से करोगे उसका फायदा मिलेगा, कभी नुकसान तो होगा नहीं। अभी के लिए इतना ही, धन्यवाद।